Hello beautiful people, welcome to my channel शक्ति स्पिरिचुअलिटी। ये मैंने चैनल जो चलाया है शक्ति शक्ति क्या है? शक्ति नारी मतलब विमेन। तो बेसिकली यहाँ मेरा एक छोटा सा मोटिव है, स्पेशली विमेन गर्ल्स को थोड़ा गाइड कर पाऊँ या कुछ डायरेक्शन दे पाऊँ उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, या सोसाइटी की तरफ उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसको लेके, और अपनी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसको लेके, इन 3 चीज़ों को लेके। तो आज जो हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, ये टॉपिक एकदम अलग है। अभी तक मैं जिन टॉपिक्स को डिस्कस करती आई हूँ, स्पिरिचुअलिटी और अपने नेशनल इश्यूज़ को, इस बार मैं बात करने वाली हूँ कुछ उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को लेकर हर एक लड़की के मन में सवाल उठता है। जाहिर सी बात है, हम सबकी लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं। पहले हम स्टूडेंट होते हैं, है ना, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। कॉलेज वाली लाइफ बेफिक्री की होती है। फिर आती है अर्निंग वाली स्टेज, मतलब हमारी जॉब लग गई एंड वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फिर आता है शादी, मतलब इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये जो ट्रांजिशन होता है, ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे ना सिर्फ आपको एक अलग रोल में होना होता है, बल्कि ये आपका और भी अपग्रेडेड वर्जन डिमांड करता है कि इन चीज़ों के लिए, ये चीज़ सिखाने के लिए कि शादी के बाद आप अपने इन लॉज में किस तरह से आप एडजस्ट करोगे, एक न्यू फैमिली में किस तरह से एटिकेट्स भी, सोसाइटी में उठना बैठना, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ बाय फिनिशिंग स्कूल। इसकी फिनिशिंग स्कूल्स भी होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी फिनिशिंग स्कूल हमको पूरी तरह से इस चीज़ में तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट लाइफ ब्रिंग्स नेक्स्ट। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हमने जो सीखा हुआ है, जो रटा रटाया है, जो बुकिश नॉलेज हो गई, उससे नहीं चल पाएगा। यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें काम आएंगी। एक एक्सपीरियंस, अनुभव, दूसरों को देखकर, सेकंड ठोकर खाकर। वो ज़रूरी है, ठोकर खाना भी ज़रूरी है, गलती करना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी सीखेंगे, तभी ग्रोथ होगी। थर्ड हमारे खुद के एक्सपीरियंस से। बाकी जो बड़े लोग हमको बताते हैं, चाहे माँ बताती हैं, सब बताते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ जाके कैसा क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, ये किसी को नहीं पता। तो मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंटर्स लेकर आई हूँ न्यूली वेड गर्ल्स के लिए, जिससे कि उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए अपने रोल के बारे में, और उनकी इनिशियल जर्नी जो है वहाँ पे स्मूथ रहे। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें जोड़ी हैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हो सकता है इनमें से कोई चीज़ आपको स्ट्राइक कर जाए, क्लिक कर जाए, और पता नहीं किसको क्या चीज़ हेल्प कर जाए। तो मेरी तरफ से यही कोशिश है कि मैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि ये भी एक सोसाइटी के बेटरमेंट का ही पार्ट हुआ, गर्ल्स को किसी तरह डायरेक्शन देना या सही चीज़ बताना। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं सही चीज़ बोलूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो हियर आर 10 पॉइंटर्स फॉर न्यूली वेड गर्ल्स। फर्स्ट, बी रियल, बी जेन्युइन। जो हो, जैसे हो वही रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। एक ह्यूमन ट्रेट है, अपना अपना नेचर होता है कि लोगों को इम्प्रेस करना है, लोगों की गुड बुक्स में रहना है ना। ये कई बार अपन जाने अनजाने में कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो बेसिक नेचर है उससे हम हट जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम हट जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारे थॉट्स और एक्शंस अलाइन नहीं होते। फिर
तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन सा बन जाता है, एक बिना मतलब की खींचतानी हो जाएगी आगे चल के, जो आप अभी रियलाइज़ नहीं करोगे, लेकिन आगे चल के इन द लॉन्ग रन वो हम सब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ क्यों करना, जो हो जैसे हो वही रहो, सामने वाला आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। सेकंड, accept things and situations as they are. See, acceptance is the key. हमेशा ये कोशिश करिए, अभी आप नई फैमिली में आए हो तो यहाँ पे जो सिचुएशंस होंगी, यहाँ पे लोग होंगे, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं। डोंट ट्राई टू चेंज दैम। व्हाट वी टेंड टू डू, हमारी आदत होती है कि कोई ऐसा क्यों है, तो हम ना चाहते हुए भी अपने बिलीव्स किसी पे इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम कोशिश करते हैं किसी को जज करने की। जज क्यों करना है, ये गलत चीज़ है। जज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबको अलग बनाया है, सबका नज़रिया अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग है। उनको जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट करो, ये सही रहेगा, अदरवाइज परेशान रहोगे। ठीक है, सिचुएशन और लोगों को नहीं बदलना है। थर्ड वन, ईगो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। किसी भी रिश्ते में अगर ईगो आ जाएगा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएंगी उसमें। तो फिर यहाँ पे ईगो, मैं तो कहती हूँ निकाल के साइड में रख दो ईगो को, क्योंकि अब आप एक नई फैमिली में आए हो, यहाँ के तौर तरीके अलग हैं, तो यहाँ पे आपको सीखना होगा। यहाँ पे आप एक स्टूडेंट के तौर पे हो। ओके, अभी यहाँ पे आप अपने आप को सुपीरियर समझने की कोशिश मत करो। अगर आपको कुछ आता भी है वेल एंड गुड, लेकिन अपना ईगो अगर एक तरफ रख दोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगी जर्नी। क्योंकि अगर कोई भी कुछ बोलता है तो इग्नोर कर दो उस चीज़ को, क्योंकि ये होगा। सब लोग आपके साथ अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग हो सकता है ना चाहते हुए भी नेगेटिव हों, बिना किसी कारण से हों। दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो बस इग्नोर करना है। इसलिए कहा जाता है कि ईगो को एक तरफ रख दीजिए। इसलिए भी कि आप लर्न करो, सीखो। सीखोगे कब? जब ईगो होगा नहीं। ईगो होगा तो सीख ही नहीं पाओगे। ये मुझे क्यों बता रहे हैं, मुझे तो ये पहले से आता है, मैं तो इसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ, फिर मुझे क्यों सीखना। ये करोगे, इस तरह का अगर एटीट्यूड रखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए कह रही हूँ कि ईगो एक तरफ रख दीजिए। और ध्यान रहे, यहाँ पे मैं ईगो की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रही। डोंट कंफ्यूज ईगो विद सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ज़मीन आसमान का अंतर है। ईगो नेगेटिव होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पॉजिटिव होता है। कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक। ग्राउंड रियलिटी पे आ जाइए, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए। जो यथार्थ है उसमें जियो, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसे मैच्योरिटी से आप समझने की कोशिश करिए। अक्सर ये शिकायत होती है लड़कियों की, हमें बेटी जैसा नहीं मानते, हमें बेटी जैसा नहीं। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, बेटी जैसा माना भी नहीं जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ आप डॉटर इन लॉ हो। डॉटर इन लॉ होना क्या होता है आपको पता है? बेटी से भी बढ़ के होता है ये रोल। बेटी आप कहाँ हो? अपने घर में हो, अपने मायके में हो। हमारे लाइफ में अलग अलग फेजेस आती हैं, तो रोल्स अलग अलग बदलते हैं, और हर रोल एक अपग्रेडेड वर्जन डिमांड करता है हमारा। ठीक, तो आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन इन द लाइफ स्पैन ऑफ अ वुमन और अ गर्ल। ये सबसे बड़ा अपग्रेडेशन होता है, शादी हो जाना। तो यहाँ पे अब आप बेटी नहीं हो, यहाँ पे आप बहू हो। तो यहाँ आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको निभानी होंगी। जहाँ बात करते हैं बेटी होने की, तो बेटी होना क्या हुआ? बेटी होना तो हुआ आपके मायके में, जहाँ आपकी मम्मी है, वहाँ बेफिक्र रहते हो,
वहाँ आपकी कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। यहाँ पे तो आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आगे चल के आप मदर बनोगे, माँ बनोगे तो और बढ़ेंगी, और वो आपको करनी है, हर हाल में करनी है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस किस लिए भी? अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि जितना रियलिस्टिक रखोगे उतना आपका दिमाग भी शांत रहेगा, सही रहेगा। वरना एक फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। अपने साथ भी जस्टिस करिए और दूसरों के साथ भी करिए। दूसरे किस लिए? अब जैसे हम नॉर्मली, जैसा मैंने कहा कि लड़कियां इस तरह एक धारणा बना के बैठ जाती हैं कि हमें बेटी जैसा नहीं मानते, या मेरी सास जो है वो माँ जैसी नहीं, वो माँ नहीं बनती। वो माँ नहीं बनेंगी, वो सास है, वो सास ही रहेंगी, उनको अपना रोल निभाने दो। अब आपके ऊपर है, ये आपके नेचर के ऊपर है, आप किस तरह से क्या करते हो, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। हो सकता है वो माँ जैसा ट्रीट करे, पर ये आपके ऊपर है। तो लव, केयर, रिस्पेक्ट आप दे रहे हो, अपनापन है, तो वो झलकेगा, वो दिखेगा, और क्यों नहीं समझेंगे, वो समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन उनके साथ भी जस्टिस करिए। बहुत ही इलॉजिकल सी चीज़ है कि वो माँ क्यों नहीं है, उनको माँ नहीं बनना है और आपको बेटी नहीं बनना है। सीधी सी बात है, आपको अपना काम करना है, आपकी जो ड्यूटीज़ है आपको उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे बेफिक्री नहीं चल सकती। गिव अनकंडीशनली। अक्सर ये शिकायत होती है कि मैं जो कर रही हूँ, मैंने जो भी किया अपनी तरफ से एफर्ट्स, उनको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, लोग ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, भले ही कोई ध्यान दे ना दे, आपको अपनी तरफ से करते जाना है। जो भी सही चीज़ है, सही रास्ते पे रहिए, अपने थॉट्स सही रखिए, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी से तो पहले दूर रहिए। अपने अंदर वो एक षड्यंत्र और वो वाला वो टिपिकल जो पंचायती दिमाग होता है ना, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको सहज रहना होगा, यहाँ पे आपको सीखना होगा, सीखने के लिए तैयार होना होगा। पहले आपको देना सीखना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मिलती कब है? When you receive something, when you give, right? So you have to give first. Focus on giving in terms of love, care, respect. इससे ज़्यादा किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। आपकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको तो ज़रूर देखिए। एक टाइम आएगा जब आप दोगे, करोगे उनके लिए, वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे और आपको भी रिटर्न में मिलेगा। पर वो कब मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। उनको जब देना होगा वो तब देंगे। आप बस अपने सच्चे मन से काम करते जाओ। 6th, ट्रस्ट द प्रोसेस। देखिए, रिजल्ट कभी भी एकदम से नहीं मिलते, और यहाँ पे तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि नई फैमिली में आए हो, नए लोगों से मिलोगे, बॉन्डिंग होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी रियलिस्टिक रहो, प्रोसेस, फेथ रखो उस चीज़ में, बी पेशेंट एंड बी परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट important out of all, which is create an internal filter. Create a permanent internal filter. किस चीज़ को लेके? ये जो आपकी पंचायती वाली आदत है ना, चुगली करना, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, तो अब वो नहीं चल सकता। अब तो वो छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी फैमिली से आए हो, ये भी आपकी फैमिली है अब। अक्सर लड़कियां क्या गलती करती हैं, वो सोचती हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो यहाँ का बता देंगे वहाँ, और किसी को क्या पता चलेगा। तो नहीं, वहाँ आपसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो
इस स्टेज से बहुत पहले निकल चुके हैं, तो उनको अच्छा खासा अनुभव है, तब किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दूसरी चीज़, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस गलतफहमी मत रहिए कि मैं यहाँ बैठ के गॉसिपिंग कर लूँगी या मैं किसी को कुछ बता दूँगी, बिचिंग भी कर लूँगी और किसी को पता नहीं चलेगा। पता चल जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आप ही का इम्प्रेशन ख़राब होगा, आपका आपकी फैमिली का इम्प्रेशन ख़राब होगा। नेवर डू दिस। ये बहुत, वैसे भी ये बहुत टॉक्सिक क्वालिटी है, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता इतनी पंचायती करके मिलता क्या है, घंटों घंटों किसी के बारे में बात करना। खैर, सबकी अपनी पसंद होती है, लेकिन ये एक चीज़ है इस जर्नी में, इट कुड बी अ रोड ब्लॉक इफ़ यू आर टू गॉसिपिंग एंड चुगली करना। सो अपनी तरफ से मैंने आपको सचेत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई है। फैमिली का तो आपको देखना ही देखना है, आपको अपने इस फैमिली का भी देखना है, इन लॉ साइड का भी देखना है, ससुराल का भी देखना है। तो यहाँ की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए और यहाँ की बात यहाँ नहीं जानी चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप बड़े हो, you are mature enough to take your own decisions, you are mature enough to manage any kind of situation. अपने लेवल पे सिचुएशन को वो करने की कोशिश करो ना। ये क्या मतलब है, ज़रा सा कुछ हुआ, कुछ तो छोटी छोटी बातों पे क्या आप बार बार फ़ोन करोगे? ये अच्छा लगेगा? अपनी मम्मी को रो रहे हो या सिस्टर को, जिस किसी को भी रो रहे हो, फ्रेंड को भी मैं तो कहती हूँ, वो भी आउटसाइडर ही हुई। यू डोंट हैव टू डू दिस, दिस इज़ वेरी इमेच्योर। और यही चीज़ शायद पसंद भी ना आए किसी को, ना चाहते हुए भी किसी को अपसेट कर दोगे और आप ही के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वक्त रहते बदल लीजिए अपने आप को, इस आदत को ही छोड़ दीजिए। मैं तो कहती हूँ अपने लेवल पे चीज़ें मैनेज करना सीखिए। जो भी है, जैसा भी है, आपको मैनेज करना आना चाहिए। अवॉइड रिवीलिंग योर पर्सनल फैमिली इश्यूज इन ओवर एक्साइटमेंट। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार क्या होता है, हम किसी से बॉन्डिंग हो गई, बहुत अच्छा बोलचाल हो गया और हम बातें करे जा रहे, होता है कई बार इस तरह, कोई ना कोई मिल जाता है। तो हमेशा ये कोशिश करिए आपकी फैमिली की जो चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको डिस्कस ना करें, वो चीज़ ना लाएं। तो ट्राई टू कंटेन योर सेल्फ कंट्रोल। ऑलवेज बी रिसेप्टिव, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। जितना आप रिसेप्टिव रहोगे उतना हम लर्न करते हैं। जो हमें ऑलरेडी आता है, जो हम जानते हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम औरों से सीखते हैं तो वहाँ हमारी ग्रोथ होती है। इसलिए ऑलवेज बी रिसेप्टिव, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, बी अ लर्नर। भी अपने आप को एक्सपर्ट समझने की या सुपीरियर समझने की कोशिश ना करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। इस बात को गांठ बांध लें। समझाना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज किचन में आप कुछ बना रहे हो, कोई चीज़, कोई डिश बना रहे हो और आपको बहुत अच्छे से आती है। रियल में आप एक्सपर्ट हो सकता है, आपने घर में सीखा हो और आपको बहुत अच्छे से आती है। यहाँ पे जब आप बनाओगे तो अब आप क्या करोगे? एक तो होता है कि नहीं नहीं मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगी रहने दो। और एक होता है पूछना, घर के बड़ों से पूछना, आपकी जो मदर इन लॉ है उनसे पूछो या सिस्टर इन लॉ है, जो भी बड़े हैं उनसे पूछ रहे हो, आप पूछ के करते हो, इसे कहते हैं मान देना। ध्यान रहे आपको वो चीज़ ऑलरेडी आती है, लेकिन तब भी आप पूछ रहे हो किसी बड़े से। जो भी समझदार इंसान होगा ना, वो इस चीज़ को फौरन भाप लेगा और यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, दे विल बी इम्प्रेस्ड। और यही चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं, यही चीज़ें हैं जो आपको किसी की भी नज़र में उठाएंगी। तो इसे कहते हैं मान देना। मान देना सिर्फ पैर छूना नहीं होता। इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखोगे ना, तो आपकी इमेज इम्प्रूव होगी, आप
मतलब किसी की नज़रों में आप दिखोगे, फिर ऑब्वियसली ये जेन्युइन होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, भले कोई चीज़ आती है पूछिए ज़रूर। पूछने में क्या बिगड़ता है, वो तो हमसे वैसे ही बड़े हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, सीखोगे। बल्कि सीख परमिशन, ये भी एक और पार्ट है मान देने का। हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको पता है क्या चाहिए होता है? उनको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: लव, केयर, रिस्पेक्ट। सबसे पहले वो देखेंगे इसमें प्यार और अपनापन है कि नहीं, ये सबकी केयर करती है कि नहीं, पूरी फैमिली को लेके चलती है कि नहीं, और सबके लिए रिस्पेक्ट है कि नहीं। आपको जब टेस्ट किया जाएगा इन्हीं तीनों, वो टेस्टिंग जनरली इन 3 चीज़ों को लेकर ही होगी। टेस्टिंग कभी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर इतनी नहीं होगी जितनी आपके नेचर को देखकर मतलब कोशिश करेंगे भापने पता करने की कि अच्छा अगर इसको ऐसा काम दे तो कैसे करेगी। आप टेस्ट वो टेस्ट करेंगे, मैं तो कहती हूँ यूनिवर्स टेस्ट करेगा। ये यूनिवर्स का रूल होता है कि जब आप किसी नए उसमें अपग्रेड होते हैं, किसी नई चीज़ में जब आप जाते हैं, तो इट हैज़ दिस हैबिट ऑफ आस्किंग आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो? तो आप तैयार कितने हो, आपकी तैयारी कितनी है? वो तैयारी आपकी वही होगी, तो वो ऑन द स्पॉट वो चीज़ें होंगी। वो तो कोई फिनिशिंग स्कूल नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकती कि आपको किस तरह से टेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका विजडम काम आएगा। हाँ, आपकी माँ ने आपको जो भी शिक्षा दी है, जो भी समझाया है, वो एक तरफ, लेकिन यू हैव टू एक्ट विद योर विजडम। यहाँ पे आपको अपना दिमाग, दिल, सब कुछ यूज़ करना होगा। जितना भी आपने अब तक सीखा है वो सब, उसका पूरा सब लग जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड। सीक परमिशन, मतलब परमिशन लेना। अभी तो नॉर्मल सी बात है यार, कहीं जाओगे कुछ करोगे, अगर अपने मायके भी जा रहे हो तो पहले ये चीज़ डिस्कस करोगे अपने मदर इन लॉ से, या घर के जो भी बड़े हैं उन सब से बात करोगे। करना ज़रूरी है। जब जा रहे हो तो हमेशा ये बोल के जाओ, अच्छा आते हैं। अगर इतना भी बोल दोगे ना कि अच्छा आते हैं, वो भी बहुत है, ये भी मान देने में आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से हमको स्क्रूटिनाइज किया जाता है। और स्क्रूटिनाइज मेरे ख्याल से करना भी चाहिए, कुछ गलत भी नहीं है उसमें, क्योंकि सीधी सी बात है यार, आप जॉब करते हो सब, तो एम्प्लॉयर के पास आप जब जाते हो तो एम्प्लॉयर का क्या एटीट्यूड होता है? ओके, व्हाट कैन यू ऑफर अस, व्हाट डू यू हैव ऑन योर प्लेटर, आप क्या दे सकते हो हमको? तो बस सेम चीज़ यहाँ पे होती है, तुम क्या लाए हो, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर। यहाँ पे ऑफर का मतलब मनी और किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ का नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि ये क्या दे सकती है, कितना दे सकती है, कितना इसमें पेशेंस है, ये चीज़ें टेस्ट होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मैं एक बोनस पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, इसको तो गांठ बांध देना चाहिए जो मैं ये बताने वाली हूँ आपको, बोनस वाला। कीप योर सेल्फ स्ट्रिक्टली आउट ऑफ फैमिलीज फाइनेंशियल इश्यूज। फैमिली के फाइनेंशियल मैटर्स से खुद को जितना दूर रखो उतना अच्छा, ठीक है? इस मामले में अपनी आंखें और कान बंद कर लो। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फैमिली इनकम कैसा क्या हो रहा है, मैं मतलब पूरे जॉइंट फैमिली के केस में बात कर रही हूँ, इन लॉज और उन सब की। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है क्या, मतलब मत रखो, अपने काम से काम रखो, सीधी सी बात है। जब तक कि आपसे पूछा ना जाए या आपसे कोई
सजेशन ना मांगा जाए, इन चीज़ों में मत पड़िए, मत बोलिए। बस क्लियर कट, अपने काम से काम रखिए, ठीक है। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कुछ तो आसान हो जाएगा आपके लिए शुरू में, आगे के लिए भी बल्कि, और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि न्यू फेज़ है तो टीथिंग ट्रबल्स होती हैं किसी भी चीज़ में। साथ ही मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, गर्ल्स के लिए तो नहीं पर हाँ मदर्स के लिए बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटी को लेके बहुत पोजेसिव होती है, बहुत चिंता करती है। मतलब जाहिर सी बात है, आपकी बेटी है, जिगर का टुकड़ा है, आपने बचपन से उसको पाला पोसा, संस्कार दिए, सब किया। माँ की ममता भी होती है, थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है कि अब नई घर जाएगी, कैसे सिचुएशन आएंगी, कैसे उनको मैनेज करेगी। तो अपनी तरफ से और कुछ माएँ क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ना उसको गाइड करने की कोशिश करती हैं, या और ये गाइडेंस किस तरह से होता है कि फ़ोन पे बताते रहना कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाए तो ऐसे कर लेना, वो हो जाए तो वैसे कर लेना। इन सम केसेस जानने की भी कोशिश करती हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वैसे तो मैं कुछ होती नहीं हूँ बोलने वाली, मैं बहुत छोटी हूँ उनसे, मैंने ये ऑब्ज़र्व भी किया है अपने आसपास, और ना चाहते हुए भी बहुत सी फैमिलीज़ में इसी बात को लेके फ्रिक्शन हो गया, या कुछ ऐसी बातें हो गई जो जिससे मनमुटाव वाली स्थिति पैदा हो गई। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी को आपने संस्कार दिए, आपने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन अब वो एक नए परिवार में है, अब वो मैच्योर है, अब वो बड़ी हो गई है। तो अब आप उसको ना थोड़ा, अब आप उस पर भरोसा करिए और लेट गो करिए, थोड़ा लेट गो करना सीखिए। मतलब अब आप इस चीज़ की चिंता मत करिए कि वो कैसे क्या करती है, मैनेज करती है नहीं करती है, भूल जाइए। अब वो अपने आप चीज़ें मैनेज करना सीखेगी, सही करेगी, गलत करेगी। अगर गलती भी करती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इससे उसकी ग्रोथ होगी। और अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, मतलब अपनी तरफ से ऐसा करने की कोशिश करोगे कि हाँ मैं इसको बता देती हूँ तो ये गलती ना करे, सब सही रहे, सब पॉजिटिव ही रहे, इसमें तो ना चाहते हुए आप उसी की ग्रोथ को हैम्पर कर दोगे। तो मुझे लगता है कि एक लड़की को चाहिए वो मैच्योरिटी से काम ले, वो खुद बोले आगे होके कि नहीं मम्मा अब मुझे ना, मैं अपने आप करना चाहती हूँ, ये चीज़ मुझे खुद मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करती हैं उसको कुछ बताने की भी, तो दिस काउंट्स एज ट्यूटरिंग। और भले ही आपका इंटेंशन अच्छा हो, भले ही आप कुछ गलत काम ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद ये चीज़ उसके ससुराल पक्ष में नेगेटिव रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा ठीक नहीं होगा, उन्हें लगेगा कि आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो इससे फिर बिना मतलब उसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब कहाँ तो आप मदद करने चले थे बेटी की और उल्टा हो गया। इसलिए ये चीज़ ना करें। मैंने कई मदर्स को देखा ये करते हुए, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। एक टाइम के बाद वैसे भी बच्चों को लेट गो कर देना चाहिए। लेट गो करने का ये मतलब नहीं होता कि अब तुमसे हमारा कोई नाता नहीं है। लेट गो करने का मतलब होता है जितना मुझे करना था, जितना तुम्हें सिखाना था। जैसे गुरु होता है ना, गुरु क्या करते हैं, वो आपको सिखाते हैं, शिक्षा दे, ठीक उसके बाद फिर वो गायब। नाउ यूर ऑन योर ओन, बस वही चीज़ करनी है, अब अपने आप करो। अब मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया है, अब देखते हैं तुमने कितना सीखा, तुम्हें कितना आता है, ये होना चाहिए। और यकीन मानिए आपकी बेटी इतनी समझदार है कि वो सब हैंडल कर लेगी, सब कुछ मैनेज कर लेगी। अपनी तरफ से कोशिश करिए अच्छा करने की,
दिल साफ रखेंगे, मन साफ रखेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके एक्शंस में भी वही रिफ्लेक्ट होगा। प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होती है? जब चालाकी आती है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारे थॉट्स और एक्शंस अलाइन नहीं होते, जब हम अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं, प्रॉब्लम तब होती है। तो ये करने की कोशिश मत करिए। एक फैमिली में हो आप, दूसरी फैमिली में जा रहे हो, वो भी आपकी फैमिली होगी, वहाँ पे आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या संस्कार लेकर आए हो, क्या चीज़ लेकर आए हो। अगर आप इस उद्देश्य से आए हो कि मैं तो घर को तोड़ूंगी या मैं अलग कर दूंगी सबको, तो आप खुद सोचिए क्या मिलेगा आपको ये करके, और क्या सोचेंगे वो लोग आपके बारे में। अपने दिमाग से वो षड्यंत्र और ये टॉक्सिसिटी, दुनिया भर की बकवास चीज़ें, उनसे बाहर आ जाइए। वो सब ठीक नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो कुछ हेल्पफुल होगा आपके लिए, एटलीस्ट कुछ तो वैल्यू एडिशन करेगा। अभी तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें से मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ही समझ लीजिए इसको। मुझे खुशी होगी अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके काम आए, तो नथिंग लाइक इट। बेहतरीन वर्जन बनिए अपना, किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करें। सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद को वो प्यार दें, क्योंकि जब खुद को जानेंगे, खुद को प्यार देंगे, खुद को रिस्पेक्ट देंगे, तो सब आपको प्यार देंगे, सब आपको रिस्पेक्ट देंगे। और एंड में ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू स्टेप ऑफ योर लाइफ। आप बहुत प्यार लुटाओ और उससे भी दुगना तिगुना प्यार पाओ, प्यार और इज्जत पाओ। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, किस बारे में आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।